अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक नया बयान आया है, एक आलिम साहब हैं, इस किसी इज्तिमा में बयान कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी हदीस हमारे सामने पेश की है जिसका मौजू इमारत और शुरायत पर है। उन्होंने कहा, वो आप खुद सुने और उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसकी जो है आप बताएं क्या ये सही है या गलत है। अब आप खुद बयान सुने। इमारत ही असल। आज अगर हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अपने कब्र से उठकर आ जाएं और दुनिया में जो फितना इस वक्त में चल रहा है, तो आप बताएं कि इस हदीस की रोशनी में हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला इमारत के साथ होते हैं, किसी और के साथ होते हैं? आलमी अमीर हज़रत इमाम साद साहब और आलमी मरकज उस जमात के साथ होते हैं, किसी और अमीर? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा अमीर, इमारत ही असल है। आप कहते हैं मेरी सुन्नत और मेरे बाद जो अमीर होंगे उनकी सुन्नत, अमीर की सुन्नत। इसे मेरे मोहतरम दोस्तों कि उम्मत हमेशा से जो कामयाब हुई है और इस्लाम जो 22 लाख मुरब्बा मील तक आधी से ज्यादा दुनिया तक पहुंचा है, वो इमारत के तहत चलने पर पहुंचा है। और आखिर में जो सबसे बड़ा फितना दज्जाल का आएगा, उस दज्जाल के फितने का भी जो खात्मा होगा, वो भी उम्मत जब इमारत के तहत काम करेगी, एक अमीर के तहत काम करेगी, तो अल्लाह की मदद आएगी और दज्जाल का फितना भी खत्म होगा। उमर के जमाने में 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम पहुंचा कि इमारत के तहत अमीर है उमर, एक मरकज एक अमीर। और जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त भी जो फितना खत्म होगा, वो फितना भी खत्म होगा हजरत मेहदी की इमारत में। जब ईसा अलैहिस्सलाम और सारे मुसलमान मिलकर काम करेंगे, तभी जो है फितना खत्म। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला पूछा करते थे कि लोग खैर की बातें पूछते हैं और मैं शर की बातें पूछता हूँ, और ताकि शर से बचा जा सके। कि मैं पूछा, या रसूल आज तो हम खैर पर हैं, क्या इसके बाद भी? कहा हाँ, आज तुम खैर पर हो, इसके बाद एक शर का जमाना है, एक फितने का जमाना आएगा, फिर खैर, फिर शर, फिर खैर। फिर एक जमाना ऐसा आएगा कि लोगों को शर की तरफ, गलत की तरफ सही कह के धोखे से ले जा रहे। क्या कर रहे हो? हाँ यार, सो वो जमाना पाऊं कि लोग कहें कि ये भी सही, ये भी सही, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहां भी जाना चाहिए, यहां भी जाना चाहिए। तो उस वक्त में मैं क्या करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस बात की तलाश करें, ये भी सही, ये भी सही, दोनों जगह। कि ऐसा ना करना, बल्कि ऐसा ना करना, बल्कि तुम देखना कि मुसलमानों की एक ऐसी जमात जिसका एक अमीर हो, तुम उसके साथ हो जाओ। इमारत ही असल। आज अगर हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अपने कब्र से उठकर आ जाएं और दुनिया में जो फितना इस वक्त में चल रहा है, तो आप बताएं कि इस हदीस की रोशनी में हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला इमारत के साथ होते हैं, किसी और के साथ होते हैं? आलमी अमीर हज़रत इमाम साद साहब और आलमी मरकज उस जमात के साथ होते हैं, किसी और की तरफ होते हैं? हदीस क्या कहते, आप क्या कहते? इसे मेरे मोहतरम दोस्तों कि हक दो नहीं हो सकता, हक एक होगा। क्या होगा? हक एक होगा, हक एक होगा। इसे हक की तरफ आएंगे। ये मुदाहनत है कि ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ऐसा नहीं है। एक सही होगा, एक हक पर। तो अल्लाह जल्ल शानहू इस उम्मत को बड़ी तादाद में लंबे वक्त के लिए कभी भी किसी गुमराही पर मुजतमा होने नहीं देंगे, होने। देखो, आपने जैसे क्लिप सुना, बयान में जो है उन्होंने कहा कि अगर इस वक्त हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु भी कब्र से उठकर आ जाए, हालांकि बहुत बड़ी बात है वो सरहा बोलना, लेकिन दूसरी जो बातें हैं हदीस के मफ़हूम में, वो तो हक है, सच है कि इस वक्त अगर जो भी काम है वो अमारत ही की शक्ल में होगा, कि बगैर इमारत के जो है काम पॉसिबल नहीं है, बगैर इमारत के काम पॉसिबल नहीं है। इमारत के तहत ही काम करना है, ये भी हक है, वो भी हक है। वो हदीस के मफ़हूम में उन्होंने बता दी कि हक तो एक ही है और जो हक है उसकी तरफ ही चलना है, दूसरी तरफ अगर चलेंगे तो वो गुमराही है, वो गुमराही है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या ये बात सही थी या गलत थी, दोनों भी बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।